फे करंट अफेयर से MCQ में। तो आज हम लोग देखते हैं 18 जुलाई 2023 के MCQ। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया हमारा, देश दिए गए उन पर विचार करना है। दिया गया है केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया और मोजम्बिक। ये 6 देश दिए गए हैं और इसमें ये दिया गया है कि उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा तंजानिया के साथ लगती है। कितने देशों की सीमा तंजानिया के साथ लगती है। तो केन्या, युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया और मोजम्बिक, इन सब की सीमा तंजानिया से लगती है। इन सभी की सीमा किससे लगती है? तंजानिया से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, सभी की सीमा तंजानिया से लगती है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पीएम प्रणाम योजना के बारे में कि पीएम प्रणाम योजना क्या है। पहला दिया गया है पीएम प्रणाम योजना, इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना। यानी कि पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है इस योजना के लिए धन मौजूदा उर्वरक सब्सिडी से उत्पन्न बचत से आएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके ए और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी में आपका 1 और 2 दोनों सही मिल रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है गुरुत्वाकर्षण तरंगें आंतरिक समय के ताने बाने में तरंगें हैं जो ब्रह्मांड के विशाल वस्तुओं से बाहर की ओर फैलती हैं। तो बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें आंतरिक समय के ताने बाने हैं जो ब्रह्मांड में विशाल वस्तुओं से बाहर की ओर फैलती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है महाविशाल ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। महाविशाल ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं क्योंकि ये विलय से पहले एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी लीजा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन का मुख्य उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपके ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो आप विकल्प में देखेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है केवल 2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो अगली तरफ देखते हो, सॉरी सभी 3, 1 और 3, सॉरी 2 नहीं 1 और 3, 1 और 3 आपके एक पहला और तीसरा ये दोनों सही हैं, ये दूसरा आपका गलत है। तो 1 और 3 ये दोनों सही हैं। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सी 1 और 3। तो अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका जो दिया गया था इस प्रश्न में पहला ऑप्शन दूसरा और तीसरा तीनों सही है। बाय मिस्टेक, सॉरी ये गलती से कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ी। तो आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है सभी 3। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करना है। पहला कथन ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर का है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष ब्रह्मांड में ब्लैक सारी चीज़ें ब्लैक यानी लगभग 85% हिस्सा जो है आपका वो डार्क मैटर का है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा है डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान आसपास की वस्तुओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जाता
है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत है। यानी ये ऑप्शन आपका सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है। यानी कि 80% जो डार्क है इसका रीज़न ये नहीं है कि इसका अनुमान आसपास की वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण से लगाया जाए। तो आपके ऑप्शन बी में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन ए बी की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो पहला ऑप्शन विश्व संसाधन संस्थान, दूसरा है मैकआर्थर फाउंडेशन, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और चौथा है आपका खाद्य और कृषि संगठन। तो आपका कौन सा ऑप्शन या कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म डेवलप किया? तो इसमें किया विश्व संसाधन संस्थान ने। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल में ही भारत के सॉलिसिटर जनरल को पुनः नियुक्त किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में कथन दिए गए हैं। पहला है आपका सॉलिसिटर जनरल के संबंध में कथन, वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। ऐसा नहीं, ये गलत है। उन्होंने कानून मंत्री की अध्यक्षता की बैठक में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ये गलत है। और तीसरा है आपका, यह संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो यानी आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी में कोई भी नहीं ऑप्शन आपका सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट की प्रश्न की तरफ। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए थे कि वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है और उसके कार्यों को देखभाल करने के लिए छोटे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो उसके जूनियर होते हैं। कानून मंत्री की अध्यक्षता में नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। वह संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। ये बिल्कुल सही। यानी कि आपके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो ऑप्शन डी कोई भी नहीं आपकी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका दिया गया है, एनआरएफ की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस इंजीनियरिंग बोर्ड जो है वो को एनआरएफ में शामिल किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एनआरएफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें क्वेश्चन किया था कौन सा सही नहीं है, तो केवल आपका सी आंसर सही नहीं है। तो आपका सी आंसर जो दिया गया है यही सही नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में चिकित्सीय परियोजनाओं के लिए साइलोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है। विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में यह किसमें पाया जाता है? कॉफ़ी में, अफीम में, जादुई मशरूम में या तंबाकू में? तो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है जादुई मशरूम में। तो आपका सही आंसर है जादुई मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में क्वेश्चन दिया गया है। संथाल विद्रोह हूल दिवस हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, विद्रोह के दौरान सिद्धो कान्हू और चांद भैरव संथाल जनजाति के नेता थे। ये भी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका विकल्प सी जो दिया गया है कथन
कथन सी में सही आंसर मिल रहा है, 1 और 2। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, परिशुद्धता किण्वन के संदर्भ में विचार करना है। इसमें ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों को उनकी कोशिकाओं में आनुवंशिक निर्देश या डीएनए अनुक्रम डालकर विशेष प्रोटीन उत्पादन के लिए प्रोग्रामिंग किया करना शामिल है। यानी कि जो परिशुद्धता किण्वन है, इसमें ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों को उनकी कोशिकाओं में आनुवंशिक डीएनए डालकर विशिष्ट प्रोटीन उत्पादन के लिए किया जाता है। और दूसरा है आपका, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, इसमें खाद्य उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की अपार क्षमता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो विकल्प सी में आपका सही आंसर है, 1 और 2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए MCQ के साथ, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार।